अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सादा सा सवाल ये है कि हमारे पास आम तौर पर मोबाइल जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उसमें एप्लीकेशंस की सूरत में जो कुरान करीम मौजूद होता है, तो कुरान करीम की तिलावत करने के लिए जो बाकायदा मुसहफ़ होते हैं, कुरान करीम छपे होते हैं, इस कुरान करीम को पढ़ने का ज़्यादा सवाब मिलता है या फिर मोबाइल में जो मौजूद कुरान करीम होता है उसको पढ़ने का ज़्यादा सवाब मिलता है, या ये कि दोनों को पढ़ने का बराबर सवाब मिलता है? इस सवाल का जवाब ये है कि मोबाइल में मौजूदा किसी एप्लीकेशन की सूरत में अगर कुरान करीम है, अगर आप उस कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो उसका उतना ही सवाब मिलता है जितना कि मुसहफ़ यानी छपे हुए कुरान करीम की तिलावत का मिलता है। जैसे कि अहादीस मुबारका से पता चलता है कि कुरान करीम की तिलावत करते हुए एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती है। तो ये 10 नेकियों का मिलना कुरान करीम में भी है, और मोबाइल फोन या किसी भी डिजिटल डिवाइस में आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हो उतना ही सवाब मिलेगा। बल्कि जो मोबाइल में कुरान करीम होता है, बसा औकात ये उन लोगों के लिए बहुत गनीमत वाली बात होती है जो किसी उज्र की वजह से या किसी सफर में जाने की वजह से उनके पास कुरान करीम मौजूद नहीं होता है, तो वो कुरान करीम की तिलावत करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कभी कभी जरूरी भी हो जाता है कि वो उसको उठाए और उसमें कुरान करीम की तिलावत करें। अलबत्ता इतनी बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो कुरान करीम छपा हुआ होता है, मुसहफ की शक्ल में होता है, इसको उठाकर कुरान करीम की तिलावत करना ये ज्यादा फजीलत का बाइस है और ज्यादा सवाब और अजर का बाइस है। वो इसलिए है कि कुरान करीम को छूना ये खुद अपनी जात में एक इबादत है। कुरान करीम को छूने का सवाब भी मिलता है, क्योंकि इसमें आदमी बाकायदा वजू का एहतमाम करता है, तहारत का एहतमाम करता है और ऐसी जगह पर कुरान करीम को खोलता है जो जगह पाक हो। लिहाजा इन तमाम चीजों की रियायत करने की वजह से जाहिर बात है मुसहफ कुरानी को छूना और उसमें कुरान करीम की तिलावत करना ज्यादा अजर सवाब का बाइस है। अब चलिए आपको बतलाते हैं कि मोबाइल में तिलावत करना और कुरान करीम जो मुसहफ की शक्ल में है इसमें तिलावत करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क भी है। एक फर्क ये है कि कुरान करीम जो कि छपा हुआ होता है, मुसहफ होता है, ये इसकी अपनी अलग हैसियत है, अपनी पहचान है। जबकि मोबाइल में जो कुरान करीम होता है ये एक ज़िम्नी चीज है, वो एक एप्लीकेशन की सूरत में है। दूसरी बात यह है कि कुरान करीम जो छपा होता है, मुसहफ के शक्ल में होता है, ये अपना एक मुस्तकिल बाबरकत वजूद रखता है। जबकि मोबाइल फोन जिसमें कुरान करीम मौजूद है, इसकी कोई अपनी खास अहमियत या कोई अपनी हैसियत नहीं है, या इसकी कोई बरकत नहीं है। इसमें जो कुरान करीम होता है ये बरक़ी सूरत में होता है, ये लहरें होती हैं। लिहाजा लहरों का और बरक़ी सूरत का कोई खास एहतमाम नहीं किया जाता है, और ये कि इसकी कोई खास फजीलत भी नहीं है। तीसरी चीज ये है कि कुरान करीम जो मुसहफ की शक्ल में होता है, इसको छूने के लिए जरूरी है कि आदमी बावजू रहे, पाक साफ और सुथरा रहे। नापाकी की सूरत में कुरान करीम को छूना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जबकि मोबाइल या किसी भी डिजिटल डिवाइस में कुरान करीम मौजूद है तो उसको बिला उजू छूना भी दुरुस्त है। तो ये जो तीन फर्क बतलाए गए हैं, इन तीनों चीजों से एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि कुरान करीम जो मुसहफ की शक्ल में है, जो तहरीरी शक्ल में है, जो छपा हुआ है, इसकी अलग हैसियत है। और जो मोबाइल फोन में और डिजिटल डिवाइस में कुरान करीम है, बरकियाती लहरों में मौजूद है, इसकी एक अलग हैसियत है। लिहाजा एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कुरान करीम को उठाकर पढ़ना जो कि छपा होता है, मुसहफ की शक्ल में होता है, ये ज्यादा रूहानियत का बाइस होता है, ज्यादा बरकत का जरिया होता है। इसलिए जो लोग माजूर नहीं हैं, जिनके पास कुरान करीम मौजूद है, उनके लिए बेहतर यही है कि वो कुरान करीम जो मुसहफ की शक्ल में है उसको उठाए, उसको खोल करके उसकी तिलावत करे। लेकिन जो लोग माजूर है सफर वगैरह की वजह से या और किसी उज़्र की वजह से वो कुरान करीम को छू नहीं सकते हैं, कुरान करीम देख नहीं सकते हैं, कुरान करीम उठाकर पढ़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे माजूरीन के लिए मोबाइल में या किसी भी डिजिटल डिवाइस में कुरान करीम को देखकर पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है, और उनको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि किसी कुरान को उठाकर पढ़ने वाले को सवाब मिलता है। उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपके सामने वाज़ेह हो चुकी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।